हम लोग सत्संख्या योग द्वार तत्वार सूत्र का 8वां सूत्र है, उस पर मुनि श्री प्रणव सागर जी के द्वारा धवला पुस्तक 4 से विवेचन किया गया है। उसका दूसरी बार स्वाध्याय कर रहे हैं। कहाँ तक हुआ था, किसी को याद है क्या? 53/1 तक हुआ था। सही मालूम। 53/2 पेज नंबर 46। परिहार विशुद्धि संयतः प्रमताश्च संख्यया। परिहार विशुद्धि संयतों में क्या चल रहा है? संख्या पर संख्या पर चल रही है क्या? पेज नंबर कितना? हाँ, संख्या पर रूपना चल रही है 46 पेज पर 53/2। संख्या तो हो गई थी ना? ठीक, भाई हमको भी लग रहा कि संख्या हो गई थी। संख्या तो हो गई थी दीदी, मेरे हिसाब से क्षेत्र पर रूपना चल रही थी। हाँ, कोई कागज मेरे क्षेत्र पर रूपना में ही है, लेकिन मैं सोची कि मेरा भी वहीं रखा हुआ है, मेरा भी वहीं रखा हुआ है दीदी। तो ठीक है, क्षेत्र ले लेते हैं, शुरू से ले लेते हैं। क्षेत्र मुख्यते तद्विधम सामान्येन विशेषेण च सामान्येन तावत् मिथ्या दृष्टि नाम सर्वलोकः। अब क्षेत्र पर रूपना कही जाती है। सामान्य और विशेष की अपेक्षा से वह क्षेत्र 2 प्रकार का है। सामान्य से मिथ्या दृष्टि का क्षेत्र सर्वलोक है। यहाँ सर्वलोक में जो लोक शब्द आया है, उससे 7 राजू का घनात्मक लोक ग्रहण करना चाहिए, यानी 7 गुना 7 गुना 7 घनात्मक। क्योंकि क्षेत्र प्रमाण अधिकार में पल्लो सायर सुई पदरो य घनंगुलो य जग सेढ़ी य पदरो य लोगो अठ दुमाना मुणे यवो। अर्थात पल्य, सागर, सूच्य अंगुल, प्रतर अंगुल, घनांगुल, जगत श्रेणी, जगत प्रतर और लोक, ये 8 मान जानना चाहिए। इस गाथा में जो लोक ग्रहण किया है वही लोक यहाँ अभिष्ट है, जो कि 7 राजू का घन प्रमाण है, यानी 7 गुना 7 गुना 7। यह सर्वलोक प्रमाण क्षेत्र स्वस्थान वेदना, कसाय, मारणांतिक, उपपाद, इन 5 पद की अपेक्षा जानना चाहिए। सारा लोक कहते हैं सर्वलोक का प्रमाण क्षेत्र का किस किस में घटाना है? स्वस्थान हम लोग सब जानते हैं। स्वस्थान जहाँ जो जीव जन्म लेता है वहीं के क्षेत्र में घूमते रहना स्वस्थान है। वेदना से जो वेदना समुद्घात को वेदना, कसाय समुद्घात को कसाय। जिस समय कसाय समुद्घात होता है तो कितना क्षेत्र स्पर्श होगा, वेदना होगा तो कितने क्षेत्र को रहे में पाया जाएगा वो जीव। मरणांतिक समुद्घात करेगा तो कितने क्षेत्र में पाया जाएगा। इस तरह का क्षेत्र प्ररूपणा में 5 पद की अपेक्षा बोलते हैं कि प्ररूपणा की जाती है। चूंकि क्षेत्र प्ररूपणा जीवों की राशि से ही जानी जाती है, अतः इन उपयुक्त पदों वाली राशि कितनी है यह बताते हैं। क्षेत्र प्ररूपणा कहते जीवों की राशि से। एक रूम है 10x10 का, एक रूम है 20x20 का। हम कहते हैं इसमें 100 जीव इसमें बैठ सकते हैं। तो 100 जीव कितनी जगह घेरे? 10x10 स्क्वायर फुट जगह लिए हैं, और उससे ज्यादा जीव जितने जगह में बैठेंगे उतनी जगह। तो ये कहते हैं राशि के हिसाब से क्षेत्र प्ररूपणा की जाती है, जीव की राशि के तुलना से। समस्त मिथ्या दृष्टि जीव राशि सामान्यतः अनंत है। इस समस्त जीव राशि के संख्यात में भाग से कम सर्व जीव राशि स्वस्थान पद में रहती है, यानी अनंत जीव राशि है, उसमें संख्यात से भाग देंगे, उस राशि को अनंत में से घटाएंगे तो जितना वो घट के आएगी उतनी राशि स्वस्थान में पाई जाती है। समस्त जीव राशि के संख्यात में भाग से कम
यानी संख्यात्मक भाग उसमें घटा दिया, अनंत अनंत को भाग दिए किससे, संख्यात से। भागफल आया उसको घटा दिया, जो राशि आई वह राशि स्वस्थान पद में रहती है। तात्पर्य यह है कि समस्त अनंत प्रमाण जीव राशि के संख्यात भाग करें, उसमें से एक संख्यात भाग को कम करने से बची शेष राशि स्वस्थान पद में रहती है। छोटी सी संख्या मान के हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने माना अनंत जीव राशि 1000 जीव हैं उसमें, और संख्यात को हमने 5 मान लिया। 5 से 1000 को भाग दिए, 200 आया। ये अनंत का जो 200 भाग है, ये अनंत राशि का संख्यात्मक भाग हुआ, जिसको हम 1000 माने थे। उसका संख्यात्मक भाग कितना हुआ, 200। उस अनंत राशि में से यानी 1000 में से संख्यात राशि यानी 200 घटाने पर 800 जो संख्या आई, वह उतनी राशि स्वस्थान में रहती है। यहाँ यह बताना चाह रहे हैं। यह राशि भी अनंत प्रमाण ही है, अतः इसका क्षेत्र सर्वलोक है। यह राशि भी जो है, जो कहते हैं संख्यात भाग देकर के, भाग देने के बाद जो राशि बची वह राशि भी अनंत है। अनंत में से संख्यात घटाने के बाद भी अनंत में भाग दीजिए, अनंत आता है। अनंत में कुछ घटाइए, अनंत आता है। तो ये बची हुई राशि भी अनंत ही है, अतः इसका क्षेत्र सर्वलोक है। मिथ्या दृष्टि की बात चल रही है, गुणस्थान पर भी ध्यान रखना हमें। वेदना और कसाय समुद्घातगत राशि सर्व जीव राशि के संख्यात्मक भाग प्रमाण है। सभी जीव राशि के संख्यात्मक भाग प्रमाण है, यानी नीचे बता रहे हैं, वही पहले पढ़ लेते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि यदि समस्त जीव राशि के संख्यात भाग किए जाएं तो एक संख्यात्मक भाग प्रमाण इन 2 समुद्घात की राशि आएगी, जो कि परिमाण में अनंत प्रमाण ही होगी। यहाँ एक प्रश्न है, स्वस्थान जीव राशि ज्यादा है कि कसाय और वेदना समुद्घात गत राशि ज्यादा है? स्वस्थान ज्यादा है। बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसमें से तो संख्यात घटा दिया गया, बहुत थोड़ा सा घटाया, बाकी बची राशि थी। और यहाँ तो जो संख्यात्मक भाग है केवल उतना ही है। बहुत अच्छा, अतः इसका क्षेत्र भी सर्वलोक ही कहा है। मारणांतिक समुद्घात को प्राप्त हुई जीव राशि भी सर्व जीव राशि के संख्यात्मक भाग प्रमाण होती है, अतः वेदना और कसाय समुद्घात की तरह यह भी अनंत प्रमाण है। ये तीनों ही अनंत प्रमाण राशियां अपने जीवन के संख्यात्मक भाग प्रमाण काल तक समुद्घात करती हैं, इसलिए ही इन तीनों राशियों का प्रमाण सर्व जीव राशि के संख्यात्मक भाग कहा है, जो कि उक्त काल तक संचय करने की अपेक्षा से है। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि अपने जीवन के संख्यात्मक भाग प्रमाण तक ये जो वेदना और कसाय समुद्घात है, ये जो जीव राशि आई है, बोले ये अपने जितना इनका जीवन है उस जीवन को संख्यात से भाग दे दीजिए, उतने प्रमाण काल तक ये समुद्घात करती रहती हैं। कसाई और वेदना समुद्घात इनको होता रहता है। तो कह रहे हैं कि इस कारण से ये राशि इतनी कैसे आ गई, तो कहते हैं संचय करने से आ गई। हम सभी जानते हैं कि जब समय ज्यादा लगता है तो उसमें जीव राशि का संचय हो जाता है, और संचय होने से जीवों की राशियां ज्यादा आ जाती है। इसलिए तीनों राशियों का प्रमाण सर्व जीव राशि के संख्यात्मक भाग कहा है, जो कि उक्त काल तक संचय करने की अपेक्षा से है। मात्र उपपाद समुद्घातगत राशि सर्व जीव राशि के असंख्यात्मक भाग प्रमाण है, यानी उपपाद समुद्घात बहुत कम जीव राशि करती है, क्योंकि इसका संचय काल एक समय ही है। वेदना समुद्घात, कसाय समुद्घात का समय अंतर्मूर्त प्रमाण रहता है, लेकिन उपपाद जो समुद्घात है वो एक समय का होता है। उपपाद किसे कहते हैं, याद होगा सबको, जहां पर जीव मरा, कोई भी जीव जहां पर मरा, एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक का जीव जहां मरा, तुरंत मरते ही जो उत्पत्ति होती है, या यूं कहिए कि उसकी दूसरी आयु शुरू होती है, और वो शुरू जहां होती वहीं बस एक समय के लिए उपपाद योग एक समय के लिए होता है। उसके बाद एकांतानुवृद्धि योग चालू हो जाता है।
तो उपपाद योग एक समय के लिए होता है। एक समय में जीवों की राशि संचय नहीं हो पाएगी, इसलिए कहते हैं उपपादगत समुद्घात राशि वो सब संख्यात में भाग प्रमाण थी, ये असंख्यात में भाग प्रमाण है। किसी संख्या को हम जब छोटी संख्या से भाग देते हैं तो भागफल बड़ा आता है, और बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो भागफल छोटा आता है। पहले जितने समुद्घात बताया, वेदना, कसाय, मारणांतिक, उसमें संख्यात से भाग दे रहे हैं। 1000 हमने अनंत मानी थी, संख्यात हमने 5 माना था, 5 से भाग दिए तो 200 आया। हम यहाँ पर असंख्यात को 10 मान लेते हैं, 10 को 1000 में भाग देंगे, राशि 100 आएगी। तो इस तरह से असंख्यात्मा भाग राशि छोटी होगी। तात्पर्य यह है कि यदि हम सर्व जीव राशि के असंख्यात बराबर भाग करें तो एक असंख्यात्मा भाग प्रमाण ही उपपादगत राशि का होगा, यह भी अनंत प्रमाण ही होगा। यानी एक समय में एक साथ मरने वाले जीवों की संख्या भी कितनी है? अनंत है। ये कहाँ से पूरी होगी? ये सारे निगोदिया एक साथ जन्मते हैं, एक साथ मरते हैं। और निगोदिया जीव, अनंत जीव राशि कौन सी है? 2 इंद्री से लेके पंचेंद्री संगी तक तो अनंत है ही नहीं, चाहे वो हाँ, निगोदिया जीव के लिए हाँ। तो ये राशि जो उपपादगत राशि भी अनंत किससे पूरी होगी? क्योंकि एक साथ मरण और जन्म उन्हीं का होता है, अतः ये संख्या उन्हीं से पूरी होगी। मान लो अनंत समस्त जीव राशि का प्रमाण 300 है, संख्यात भाग का प्रमाण 3 है, असंख्यात्मा भाग का प्रमाण 5 है। स्वस्थान गत जीव राशि सर्व राशि के संख्यात्मक भाग से कम। सर्व जीव राशि का संख्यात्मक भाग 300 भागा 3 100। स्वस्थान गत जीव राशि 300 में से 100 माइनस किया, जैसे हम लोगों ने अभी वहां 1000 रखी थी, 5 से भाग दिया था तो 200 आया था, 1000 में 200 माइनस किए थे तो 800 जीव राशि वहां पर हम लोगों ने समझा था कि स्वस्थान वाली होगी। वही चीज यहाँ पर मुनि महाराज ने 300 मान करके हमें समझाया है। तथा वेदना, कसाय, मारणांतिक समुद्घात राशि 100 प्रमाण अर्थात संख्यात्मा भाग प्रमाण, जो 100 बची वो संख्यात्मा भाग है, इसलिए 100 जीव राशि 300 में 100 क्या होगी? वेदना, कसाय और मारणांतिक करेगी। और उपपादगत जीव समुद्घात गत राशि जीव राशि का असंख्यात्मा भाग प्रमाण यानी 300 भागा 5 यानी 60 जीव राशि। यहाँ पर आप लोग को लगना चाहिए, क्योंकि मैं जब शुरू इसको अपने से शुरू जब पढ़ी थी, ज्यादा दिमाग मैथमेटिक्स में दौड़ाओ तो ज्यादा पागल होता है आदमी, तो मैंने इसमें लगा लिया 100 तो ऊपर कर दिए, 200 नीचे कर दिए, 300 तो हो गई ऑलरेडी, अब ये 60 कहाँ से आ गई? देखिए ये 60 कहाँ से आ गए? अरे भैया, तो ऐसा थोड़ी है कि जो वेदना कसाई कर रहे हैं वो उपपाद नहीं करेंगे, उपपाद तो तीनों ही जीवा जो भी समुद्र बहुत उस समय में पागल हुई थी कि 60 कहाँ से आ गया। बाद में समझ में आया, बाद में दिमाग गया। बिहार व स्वस्थान व्यक्तिगत समुद्घात गत राशि लोक के संख्यात में असंख्यात में भाग में रहती है, लोक के असंख्यात में भाग क्षेत्र में रहती है। इसका कारण यह है कि विहार करने वाली राशि में पंचेंद्रिय पर्याप्त राशि की ही प्रधानता है। पहली बात, अपर्याप्त राशि कोई इंद्रिय वाली भी विहार करती ही नहीं है, और बाकी जो 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री हैं वो स्वस्थान तो कर सकते हैं, विहारवत स्वस्थान जब भी करेंगे तो पंचेंद्रिय ही करेंगे। उसमें भी हम सभी जानते हैं कि नारकी का भी विहारवत स्वस्थान अपने ही बिल तक है, मनुष्यों का भी जहां हम लोग रहते हैं उसी को थोड़ा सा जहां तक जा सकते हैं उतना ही है, क्रियंच भी उतना ही है। तो किससे घटती है? देवों से घटती है। उसमें भी देव राशि की ही, या क्या चीज में? विहारवत स्वस्थान में राशि किसकी घटेगी? तो बता दिया इन्होंने कि विहारवत स्वस्थान में राशि देव की ही घटेगी। जैसा अभी हम लोगों ने समझा कि नारकी कहाँ करता विहारवत? अपने ही बिल में करेगा। मनुष्य कहाँ करेगा? जहां पर अभी हम लोग जहां पर हैं, अपने जहां तक जा सकते हैं फ्लाइट से वहां तक चले जाते हैं,
हम धातकी खंड में थोड़ी चले जाएंगे, हम पुष्कर द्वीप में नहीं जा सकते। त्रियंच भी जो जहाँ है वहीं जा सकता है। तो इस तरह से इसकी इन लोगों की तो बिहारवत स्वस्थान बनेगा ही नहीं, कोई खास अपने ही क्षेत्र में जो विहार कर ले, जो बनेगा देवों का ही बनेगा और किसी का नहीं बनेगा। उसमें भी देव राशि की ही तथा वैक्रियक समुद्घात में ज्योतिष देवों की ही प्रधानता है। ऐसा क्यों कहा गया? ज्योतिष देव निरंतर ही विहार भी करते रहते हैं और संख्या में भी बहुत ज्यादा है, इसलिए वैक्रियक समुद्घात इन्हीं देवों का ज्यादा घटता है। यह राशि असंख्यात प्रमाण है कि ज्योतिष देवों की राशि कितनी है, असंख्यात है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैथमेटिक्स बताएंगे अपने लोग। एक तो करेंगे ही, पिछली बार भी करे थे। एक देव की 7 धनुष उत्सेद रूप अवगाहना है। ध्यान देंगे, धनुष बताया जा रहा है। चूंकि एक देव संख्यात 1000 योजन प्रमाण विक्रिया कर सकता है, अतः संख्यात घनांगुलों से अवगाहना को गुणित करके सर्व जीव राशि का क्षेत्र लाएं तो वह लोक का असंख्यातवां भाग ही आएगा। ये जो ऊपर बताया असंख्यातवां, उसको यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि कितना होगा। बोला 1000 योजन से उसको उनकी अवगाहना को गुना करेंगे। चूंकि क्या चल रही है, क्षेत्र प्ररूपणा। क्षेत्र प्ररूपणा में वो कहाँ तक कितना क्षेत्र में पाए जाएंगे उसकी बात है, स्पर्शन नहीं है, क्षेत्र प्ररूपणा है, वहां प्रेजेंट रहना है। तो कह रहे संख्यात अतः संख्यात घनांगुलों से अवगाहना को गुणित करके, इसको आगे समझाएंगे आगे मैथमेटिक्स में, सर्व जीव राशि का क्षेत्र लाएं तो वह लोक का असंख्यातवां भाग ही आएगा। मिथ्या दृष्टियों में आहारक समुद्घात, तेजस समुद्घात और केवली समुद्घात संभव नहीं है। तेजस समुद्घात के लिए जो कहा जाता है कि लाल पुतला निकलता है, वो निकलता है, पर तेजस समुद्घात की जो शक्ति पाई जाती है वो मुनि महाराज में ही पाई जाती है, और छठे गुण स्थान में रहते हुए ही करते हैं, बाद में उनका गुण स्थान से च्युत हो जाते हैं। पर जो तेजस पुतला निकलता है वो मुनि महाराज को यानी सम्यक दृष्टि को ही निकलता है, मिथ्या दृष्टि को नहीं निकलता है, चाहे शुभ निकले या अशुभ निकले। सासाधन सम्यक दृष्टि आदि नाम मयोग केवल अंतर्नाम लोकस्य संख्या भाग। इसमें सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, असहित सम्यक दृष्टि गुण स्थान वाले जीव लोक के असंख्यात में भाग में रहते हैं, जो इस प्रकार है। इन 3 गुण स्थानों में सौधर्म ईशान कल्प संबंधी राशि प्रधान है। क्यों प्रधान है? सौधर्म ईशान कल्प संबंधी राशि को इन्होंने क्यों प्रधान बताया? सौधर्म ईशान में ही ज्यादा देव रहते हैं और कम होते हैं। सबसे ज्यादा देव उसी में सबसे ज्यादा देव। और हम लोग ये पढ़ते हुए जान चुके हैं कि छायिक सम्यक दृष्टि त्रियंच पंचम गुण स्थान वर्ती त्रियंच और छायिक जो अपने इसमें चले जाते हैं, कृत वेदक होकर के भोग भूमि में जन्म लेते हैं, ये बहुत त्रियंच यहाँ पर पाए जाते हैं। त्रियंच मतलब देव बन करके पाए जाते हैं। बहुत छायिक सम्यक दृष्टि देव बोलते पहले दूसरे स्वर्ग में इनकी संख्या बहुत होती है, ऐसा जीवकांड जी में आया था नियम। अब ये बता रहे हैं कि कैसे निकालते हैं अवगाहना। हम लोग पहले निकाले भी थे, आप लोग सब निकाले थे उस समय। नियम यह हमेशा ध्यान रहे, यदि हमें देव मनुष्य नारकियों के उत्सेद से विस्कंभ लाना हो तो, उत्सेद मतलब ऊंचाई, उनकी ऊंचाई से हमको उनकी चौड़ाई लानी हो तो कैसे लाएंगे, वो यहाँ पर बता रहे हैं कि क्रमशः 10, 9, 8 का भाग देकर उत्सेद में देना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी की 20 धनुष उत्सेद है और वो देव है, तो उसको हम 10 से भाग देंगे तो उसकी चौड़ाई विस्कंभ उसका 2 धनुष होगा। ये यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। कोई मनुष्य है 18 उसका मान लीजिए उत्सेद है तो उसका 2 होगा, या 9 उत्सेद 9 से भाग देंगे तो 1 आएगा। तो ये यहाँ कहने चाह रहे हैं कि जिसकी भी आप ऊंचाई से चौड़ाई निकालना चाह रहे हो, तो अगर देव की निकाल रहे हो तो उसकी ऊंचाई में आप 10 से भाग दें, मनुष्य की ऊंचाई से चौड़ाई निकाल रहे हो तो उसमें 9 से भाग दें, और नारकियों की ऊंचाई से चौड़ाई निकालना चाह रहे हैं तो उसकी ऊंचाई में 8 से भाग दें। एक देव की अवगाहना अंगुलों में 7 अंगुल 7 धनुष उधर था, 7 धनुष को एक धनुष में 24
अंगुल होता है। तो यहाँ पर 7 गुना 24 यानी 168 घनांगुल उसकी अवगाहना हुई, ऊंचाई हुई एक देव की। एक देव की अवगाहना का घनफल पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ डी बराबर विस्कम्भ उत्सेद बटे 10। उत्सेद कितना था? 168 था, उसको 10 से भाग दिया। डी मतलब डायामीटर, जो हम लोग इसमें कहते हैं, डी सर्कल में कहते हैं। तो ये शरीर की जो गोलाई हुई उसका मतलब बता रहे हैं। अब घनफल निकाला, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई गुना 168 बटे 10 गुना 2, चूंकि 168 बटे 10 क्या है? डी है, और फॉर्मूला में क्या है? आर स्क्वायर। तो डी बराबर 2r होता है, यानी आर मतलब त्रिज्या, डी मतलब व्यास, डी मतलब डायामीटर। तो इसलिए उसको 168 को आधा किया उन्होंने 2 से भाग देके, और 10 से इसलिए भाग दिया कि ऊपर बताया गया है कि चौड़ाई निकालने के लिए, देव की चौड़ाई निकालने के लिए उसकी ऊंचाई में 10 से भाग दो। तो ये हो गया पाई आर, वो आर हो गया आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर गुना एच यानी 168 आया है, उसका ऊपर घनांगुल आया है। अब ये घनांगुल आया है। अब यहाँ पर कह रहे 500 उत्सेंधांगुल का एक प्रमाणांगुल होता है। पूर्वोक्त उत्सेध घनांगुलों को प्रमाणांगुल करने के लिए 5 का क्यूब से भाग दें, क्योंकि घनांगुल बनाना है प्रमाणांगुल को। अतः प्रमाण घनांगुल में अवगाहना पाई आर स्क्वायर इंटू 168 बटे 500 का क्यूब। यहाँ श्री धवला टीका में पाई का मान स्थूल रूप से 2 माना है, और आगे सूक्ष्म रूप से 3.106 मानकर सूक्ष्म परिधि लाई गई है। पाई आर स्क्वायर मैथमेटिक्स में 22/7 होता है। 22/7 का जब भी आएगा तो 3.106 आएगा। लेकिन यहाँ पर 2 तरह का मान चलता है अपने धार्मिक ग्रंथों में, स्थूल रूप से और सूक्ष्म रूप से। स्थूल रूप से 2 ले लिए, और सूक्ष्म रूप से बिल्कुल 22/7 को जो डिवाइड करके आया है वो लिया गया है। इस प्रकार प्रमाण घनांगुल से प्राप्त हुई अवगाहना को, जो कि प्रमाण घनांगुल के संख्यात्मक भाग हुई, उसको स्वधर्म ईशान स्वर्गों के साधन आदि 3 गुण स्थानवर्ती राशियों से गुणा करने पर तीनों गुण स्थान के स्वस्थान आदि पदों के क्षेत्र का प्रमाण आ जाता है। अब यहाँ पर एक देव कितनी जगह घेर रहा है? तो पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच इतना घेर रहा है। तो जितने देव की संख्या है, जितने सासादन में हैं, जितने मिस्र में हैं, जितने चौथे गुण स्थान में हैं, उस अवगाहना से उतनी संख्या को मल्टीप्लाई करने से उन देवों का क्षेत्र आ जाएगा। जैसे अभी हम लोगों ने समझा 10x10 कमरे में 100 लोग रहते हैं, उन 100 लोग को 10x10 कमरे में हम अगर 100 लोग 100 से भाग दे देंगे तो एक मनुष्य की अवगाहना आ जाएगी। तो एक मनुष्य की अवगाहना से 100 मनुष्य की अवगाहना को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे हमको रूम का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। वही चीज यहाँ पर किया गया है। यहाँ सासादन गुरुस्थान और समग्र विषय लिया है, तो छायक समग्र विषय में कैसे होगा? उसमें नहीं तो छाई की बात है ना? नहीं, यहाँ पर छाई की बात नहीं बाबूजी कि छाई के लिए क्या। यहाँ पर उस समय ये प्रश्न हमने किया था कि इन तीनों गुण स्थानों में छाई तो असंयत सम्यक दृष्टि होंगे बाबूजी। छाई के तीनों देवों की संख्या का क्षेत्र निकाल रहे हैं, तो सासादन का अवगाहना सबकी यही होगी, चाहे छाई हो, चाहे मिस्र हो, चाहे सासादन हो। तो सासादन जितने देव हैं उनको इस अवगाहना से मल्टीप्लाई कर दो तो उनका क्षेत्र आ गया। जो मिस्र में है उनको इससे अवगाहना से गुना कर दो तो उनका आ गया। और जो असंयत सम्यक दृष्टि है, चाहे छाई का चाहे छायोपशमी को, यहाँ पर वैसे छांटा नहीं गया है, वो तो हम लोगों ने समझने के लिए इसको पढ़ा जाना था। बहुलता जब बोलते हैं बहुलता तो हम लोगों को ज्योतिषियों को लेनी चाहिए ना। यहाँ स्वतंत्र वेता को क्यों लिए? ज्योतिष देव में छायिक सम्यक दृष्टि नहीं पाए जाते। नहीं तो छायिक, किंतु छायिक साथ और सम्यक दृष्टि तो पाए जाते हैं, मिसाल तो पाए जाते हैं ना। हाँ बिल्कुल पाए जाते हैं, पर यहाँ पर ज्योतिष देव को नहीं करके के सौधर में शांत स्वर्ग की ही बात चल रही है। उन्हें उसी की अवगाहना को ये लेके बता रहे हैं, उसी की अवगाहना करके कर रहे हैं। इतनी विशेषता है वेदना समुद्घात कषाय समुद्घात का क्षेत्र लाने के लिए मूल अवगाहना को 9 से गुणित करना है।
हम लोग सभी को पहले समझ रखे हैं कि जब भी वेदना और कषाय समुद्घात होता है तो आत्मा के प्रदेश 9 गुने क्षेत्र में फैल जाते हैं तथा विहारवत स्वस्थान व्यक्रियक समुद्घात का क्षेत्र लाने के लिए संख्यात घनांगुल गुणाकार करना है। यानी व्यक्रियक समुद्घात को तो बहुत घनांगुल से गुना करना है और इसको केवल 9 गुना करना है। यानी वेदना समुद्घात कषाय समुद्घात में आत्मा के प्रदेश बहुत दूर तक नहीं जाते हैं। व्यक्रियक समुद्घात में और विहारवत स्वस्थान में आत्मा के प्रदेश का ज्यादा क्षेत्र पाया जाता है। मारणांतिक समुद्घात और उपपादगत सासाधन सम्यक दृष्टि असंयत सम्यक दृष्टियों का कथन भी इसी प्रकार जानना चाहिए। मारणांतिक समुद्घात और उपपादगत सासाधन सम्यक दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टियों का कथन भी इसी प्रकार जानना चाहिए। ये यहाँ पर इसके लिए कह रहे हैं कि इसी तरह से उनकी जो मार्गांतिक समुद्घात कर रहे हैं उनका भी क्षेत्र इसी तरह से होगा। जो सासाधन सम्यक दृष्टि उपपाद कर रहे हैं उनका भी इस तरह से निकलेगा और असंयत सम्यक दृष्टि का कथन भी इसी तरह से होगा। चूंकि इन पदों की राशियां अलग अलग है इसलिए क्षेत्र भी थोड़ा बहुत भेद भिन्नता को लेकर आता है, पर सामान्य और तीनों लोकों का संख्यात्मा असंख्यात्मा भाग और 2.5 दीप से असंख्यात गुना ही जानना। यद्यपि बोलते हैं तीनों वर्णांतिक में उपपाद में सासाधन सम्यक दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टियों का अलग अलग आएगा थोड़ा, लेकिन फिर भी जब साधारण कथन से कहेंगे तो लोक का संख्यात्मा भाग हो गया और 2.5 दीप का असंख्यात गुना हो। जो लोक का संख्यात्मा भाग बराबर किसके है? 2.5 दीप से असंख्यात गुना है। लोक का संख्यात्मा भाग 343 घनराजू का संख्यात्मा भाग और 2.5 दीप तो मात्र 45 लाख योजन है। उसको असंख्यात, क्योंकि असंख्यात किसी राशि को असंख्यात बनाने के लिए असंख्यात से ही गुना करना पड़ता है, तो इसलिए वो असंख्यात गुना होगी। यहाँ मारणांतिक समुद्घात करने वाली राशि का प्रमाण अपने अपने गुण संबंधी राशि के असंख्यात में भाग प्रमाण है। इससे क्या पता चलता है कि मारणांतिक समुद्घात सभी जीव राशि नहीं करती है। अपने जिस गुण स्थान में जितनी राशि है उसका असंख्यात्मा भाग प्रमाण ही मारणांतिक समुद्घात करता है। मारणांतिक समुद्घात पर लोग की एक दूसरी क्लास उसमें बहुत खोजबीन हुई कि भाई कौन करता है, आखिर में करता कौन है। बहुत तरह से कोई कहा कि जिसको बहुत आकुलता हो जाती है कि मैं कहाँ जाऊंगा, मर के कहाँ जा रहा हूँ, ऐसा होने से मारणांतिक करता है। पर कहीं भी कुछ लिखा हुआ नहीं मिला है अभी तक तो हम लोगों को कि मारणांतिक समुद्घात कौन सा जीव करता है अथवा क्यों करता है। ऐसा पढ़ने को अभी पढ़े कितना सा थोड़ा सा पढ़े हैं उसमें अभी तक तो नहीं मिला है, कभी मिलेगा तो हम लोग जरूर समझेंगे। यहाँ मारणांतिक समुद्घात करने वाली राशि का प्रमाण अपने अपने गुण स्थान संबंधी राशि के असंख्यात में भाग प्रमाण है। उपपादगत राशि का प्रमाण अपने अपने गुण स्थान संबंधी राशि के आवली के असंख्यात में भाग से भाग देने से जो एक भाग प्राप्त हो उतना जानना। कौन सी ज्यादा है? मारणांतिक वाली ज्यादा है कि उपपाद वाली ज्यादा है? उपपाद वाली ज्यादा है राशि, उपपाद वाली ज्यादा है। उपपाद वाली ज्यादा नहीं हो सकती क्योंकि संचय नहीं होता है। मारणांतिक समुद्घात करने में अंतर्मूर्त लगता है। यहाँ क्या कहें, अब अपना थोड़े से इसको मैथमेटिक्स से समझ के देखते हैं सही है कि नहीं ये कथन। अपने अपने गुण स्थान संबंधी राशि के असंख्यात में भाग प्रमाण है। हम मान लेते हैं सासाधन गुण स्थानवर्ती देव 1000 हैं, हमने 10 से भाग दिया तो असंख्यात्मा भाग 100 आया, यानी 100 राशि मारणांतिक समुद्घात करेगी। एक हम लोग परज्यूम करके समझने की कोशिश कर रहे हैं, संख्या ऐसी नहीं होती है, ऐसा बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब नीचे क्या कह रहे हैं, उपपादगत राशि का प्रमाण अपने अपने गुण संबंधी राशि को आवली के असंख्यात में भाग से भाग देने पर जो एक भाग प्राप्त हो उतना जानना।
ऊपर क्या किया इन्होंने, राशि को किससे भाग दिया है, राशि का असंख्यातवां भाग कर लिया। नीचे ये क्या कह रहे हैं, उस राशि को आवली के असंख्यात में भाग से भाग देने पर, तो आवली जो है, आवली में असंख्यात समय है, आवली के असंख्यात में भाग से भाग देने पर एक भाग प्राप्त हो। आवली के असंख्यात में भाग से, असंख्यात, आवली का असंख्यात्मा भाग भी असंख्यात, यहाँ असंख्यात से भाग दे रहे हैं। ऊपर भी संबंधी राशि के असंख्यात में भाग, और यहाँ उस राशि में आवली के असंख्यात में भाग से भाग देने पर पकड़ में नहीं आ रहा है, पर बस वो संचय के हिसाब से उत्पादगत राशि एक समयवर्ती होती है, तो उस हिसाब से लगता है मरणांतिक समुद्घात वाली ज्यादा होनी चाहिए। इसे पकड़ में नहीं आ रहा, चूंकि असंख्यात हम लोग परज्यूम करते हैं, इसको हम अपने मन से कम परज्यूम नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैथमेटिक्स से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, परज्यूम करके नहीं कर पा रहे हैं। चूंकि उपपादगत राशि दो प्रकार की होती है, एक तो ऋजु गति से, दूसरी विग्रह गति से। अतः नियम 2 में प्राप्त हुई उपपाद राशि सामान्य है। इस सामान्य राशि में असंख्यात बहुभाग प्रमाण राशि, विग्रह गति से असंख्यात बहुभाग, शेष ऋजु गति से यह फलित होता है। अच्छा, यह सामान्य राशि उत्पादगत राशि का प्रमाण अपने अपने गुण स्थान संबंधी राशि को आवली के असंख्यात भाग से भाग में जो एक भाग प्राप्त हो उतना प्रमाण। ये ऊपर वाली तो सामान्य हो गई, उसमें कहते हैं कि उसका असंख्यात बहुभाग विग्रह गति से, शेष ऋजु गति से। यानी अगर 1000 राशि है, 10 से भाग दिए तो 100 तो होगी उसकी ऋजु गति से और 900 होगी विग्रह गति से उत्पाद करेगी। ऐसा यहाँ पर निकल रहा है। मुनि महाराज भी यही लिख रहे हैं, यहाँ फलित होता है, मतलब जो ऊपर का नियम है उससे महाराज कह रहे हैं कि ऐसा इससे अर्थ निकलता है। साधारण सम्यक दृष्टि गुण स्थान में मारणांतिक समुद्घात में देव राशि की प्रधानता है, तो उपपाद में त्रियंच राशि की। ऐसा क्यों हो रहा है, साधन गुण स्थानवर्ती जीव उपपाद राशि, अगर हम साधन गुण स्थान में समुद्घात में राशि खोजने चले, साधन गुण स्थानवर्ती कोई जीव मर रहा है, हम मान लेते हैं मनुष्य मर रहा है, कहाँ जन्म लेता है, देवों में लेगा ना दीदी, देवों में जाएगा। ठीक है, और त्रियंच भी मर रहा है तो वो भी देव में जाएगा, साधन के साथ अगर मर रहा है तो साधन में मारणांतिक समुद्घात किसमें ज्यादा होगा, साधन गुण स्थान का देवों में ज्यादा होगा, उसमें मारणांतिक समुद्घात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर फिर क्या कर रहे हैं कि तो उपपाद में त्रियंच राशि की, साधन गुण स्थानवर्ती कोई जीव मारणांतिक समुद्घात करना अलग हो गया, अगर उपपाद कर रहे हैं, साधन गुण स्थान में कोई जीव मर रहे हैं और उपपाद कर रहे हैं, वो राशि कहाँ सबसे ज्यादा उत्पन्न होगी, तो इन्होंने लिखा त्रियंच राशि में। ऐसा क्यों लिखा, तो मैं बताती हूँ, इसमें ऐसा लिखा है उपाधि, क्योंकि त्रियंच, जहाँ पे त्रियंच जो है, जहाँ मरण हुआ वहीं पर उपाद हो गया उनका, उसी समय उपाद होता है जब मरण होता है। लेकिन समुद्घात वो वहां करेगा जहाँ वो जाएगा, तो जाते देवों में है साधन स्थानवर्ती, मनुष्य भी और त्रियंच भी, इसलिए मानसिक समुद्घात तो देव राशि में बैठ गया, और उत्पाद त्रियंच में इसलिए बैठ गया क्योंकि जहाँ पे मरण है वहीं उपाद है। ठीक है, उसमें केवल मारणांतिक समुद्घात में तो केवल क्या नाम है, देव में जाने वाले त्रियंच और मनुष्य हैं, और उपपाद में चारों गति के जीव साधन गुण स्थानवर्ती जन्म ले सकते हैं, इसलिए उपपाद में त्रियंच राशि ज्यादा है। क्योंकि साधन देव भी त्रियंच बनते हैं, साधन नारकी भी त्रियंच बनते हैं, साधन मनुष्य भी त्रियंच बनते हैं, साधन त्रियंच भी त्रियंच बनते हैं, तो इसलिए यहाँ पर उपपाद का त्रियंच राशि को ले लिया गया। अभी प्रकरण तो देव लोगों का चल रहा है ना। हाँ, तो अभी प्रकरण देव लोगों का चल रहा है, तो हम लोग नारकियों को क्यों ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं?
खाली उपाद नहीं, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर उपपाद बोलते हैं कि भाई सासाधन दो समुद्घात का अलग अलग पकड़ा रहे हैं कि हम सासाधन गुण स्थान में खोजें कि मारणांतिक समुद्घात करता हुआ कहाँ जीव ज्यादा पाया जा रहा, मारणांतिक समुद्घात में जीव कहाँ पाया जा रहा, तो मारणांतिक समुद्घात करता हुआ जीव देव राशि में ज्यादा पाया जाएगा, मनुष्य और त्रियंच देव में जाते हैं, नारकी जाएगा नहीं, देव जाएगा नहीं। लेकिन फिर ये कहा गया कि अगर उपपाद में सासाधन गुण स्थानवर्ती जीव किस जगह किस गति में ज्यादा पाया जाएगा, तो कहा गया त्रियंच में, क्योंकि त्रियंच में चारों गति के जीव सासाधन गुण स्थानवर्ती आके जन्म ले सकते हैं, उपपाद कर सकते हो। जहां मान ली देव मरा, सासाधन गुण स्थानवर्ती देव मरा तो वहां पर वो 12वें गुण स्थान तक, 12वें स्वर तक का देव मरा, संख्या नीचे ही भवंतरिक से लेके नीचे के स्वर्गों में संख्या ज्यादा है। अब 12वें गुण स्थान तक का देव कोई मरण को प्राप्त हो रहा है और वो वहां पर उपपाद कर रहा है, तो वो त्रियंच में उपपाद कर सकता है, मनुष्य में भी कर सकता है लेकिन त्रियंच में भी होता है। तो यहाँ पर उपपाद में चारों गति की राशि, चारों गति की जो कर रहे हैं, इसलिए ये उपपाद राशि त्रियंच में। हमको दोनों को मिला के नहीं चलना है, मारणांतिक अलग घटा देना है और उपपाद, अगर दोनों को घटाएंगे तो कंफ्यूजन होता है कि मारणांतिक तो वही करता ना जो उपपाद करता है। ये दिमाग में आने से ये कथन हम नहीं बैठा पाएंगे। मारणांतिक कोई और कर रहे हैं और उपपाद कोई और कर रहा है। असंयत समय दृष्टि गुण स्थान में मारणांतिक समुद्घात गत त्रियंच राशि प्रधान है, तो उपपाद में देव राशि। अब ये चौथे गुण स्थान की बात कर रहे हैं कि चौथा गुण स्थान वर्ती मारणांतिक समुद्घात कर रहे हैं, तो त्रियंच राशि असंयत समय दृष्टि गुण स्थान में मारणांतिक समुद्घात गत त्रियंच राशि प्रधान है, तो उपपाद में देव राशि। चौथे गुण स्थानवर्ती त्रियंच है, मारणांतिक समुद्घात सबसे ज्यादा, क्योंकि कौन जाएगा असंयत समय दृष्टि, नारकी तो जाएगा नहीं, तो मनुष्य में आएगा, और मनुष्य में जाएगा नहीं, देव में जाएगा, त्रियंच भी देव में जाएगा और देव में जाएगा नहीं। ये दोनों जो राशि है मनुष्य और त्रियंच की, चौथे गुण स्थानवर्ती, ये देव में ही करेंगे मारणांतिक समुद्घात, त्रियंच में और नारकी में नहीं करेंगे, देव में नहीं करेंगे। और ये नारकी और देव तो ऐसे भी नहीं करेंगे देव में। तो इसलिए कह दिया असंयत समय दृष्टि गुण स्थान में मारणांतिक समुद्घात राशि कौन सी, तो बोले त्रियंच राशि प्रधान है। वहां सबसे ज्यादा शंभुरमन समुद्र से हम लोग समझ रखे हैं कि बहुत सारे जीव देव पर्याय में जन्म लेते हैं, तो कहते हैं मारणांतिक समुद्र चौथे गुण स्थान में कोई मारणांतिक समुद्घात कर रहा है, तो कौन कर रहा है, तो सबसे ज्यादा त्रियंच राशि कर रही है। चारों गति में सबसे ज्यादा मारणांतिक समुद्घात करने वाली राशि कौन सी है, तो त्रियंच गति के जीव हैं। और उपपाद में देव राशि, अच्छा वो त्रियंच गति उपपाद असंयत समय दृष्टि कोई है, मनुष्य और त्रियंच कहाँ जन्म लेगा, देव राशि में ही वो जहाँ मरण करेगा किसका उपपाद होगा, देव का होगा, और न तो त्रियंच में जाएगा न नरक में जाएगा। तो कहते हैं इस तरह से इन दोनों में, ऐसे मारणांतिक समुद्घात में तो त्रियंच राशि प्रधान है और उपपाद जब देखेंगे तो देव राशि प्रधान हो जाएगी। सम्यक मिथ्यात् गुण स्थान में मारणांतिक समुद्घात और उपपाद भोगों में ले लेंगे। हाँ बाबू जी, जी त्रियंच मरते हैं वहां पर, मर के वो देव राशि में जन्म लेते हैं, इसलिए आ जाएगा ना। स्वयंभुरमन में तो बहुत त्रियंच बैठे हैं जो 5वें गुण स्थान वर्ती हैं। ये तो खरी यहाँ तो असंयत की बात आ रही है, ज्यादा त्रियंच तो स्वयंभुरमन समुद्र से ही जाते हैं। भोग की बात नहीं जाती। हाँ, भोग भूमि से भी जाते होंगे बाबूजी, इतनी भोग भूमि है, कितनी सारी है जघन्य भोग भूमि। हाँ, मनुष्य नहीं है, त्रियंच तो पाए जाते हैं। जितनी असंख्यात जघन्य भोग भूमि है 2.5 द्वीप के बाहर, सब में त्रियंच पाए जा रहे हैं। और वो ये हो सकते हैं, छायोपसमिक भी हो सकते हैं और छाइक भी हो सकते हैं। कृत वेदक से गए हैं तो छाइक हो जाएंगे, वहां जाके सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहे हैं तो छायोपशमिक हो जाएंगे, तो इनकी भी संख्या हो जाएगी। सम्यक मिथ्यात् गुण स्थान में मारणांतिक समुद्घात और उपपाद पद दोनों नहीं होते हैं, हम लोग को पता है। तीसरा गुण स्थान में मरण भी नहीं है और जन्म भी नहीं है, मारणांतिक समुद्घात भी नहीं है। संहिता का क्षेत्र भी इसी प्रकार जानना चाहिए। विशेष यह है कि इनसे उपपाद पद नहीं होता। संहित भी त्रियंच राशि प्रधान हो जाएगी
क्योंकि यही ज्यादा है, मनुष्य तो बहुत थोड़े से हैं, गिनती के हैं 5वें गुण स्थानवर्ती, और लेकिन उपाध पद इसमें नहीं घटेगा, क्योंकि 5वें गुण स्थान के साथ किसी का उपपाद पद नहीं होता, जन्म नहीं होता। प्रमथ संयुक्त गुण स्थान से लेकर अयोग केवली तक स्वस्थान पद की अपेक्षा लोक के असंख्यात्मक भाग में रहते हैं। प्रमथ संयुक्त से लेकर अयोग केवली कौन पाए जाएंगे? मनुष्य पाए जाएंगे, ढाई द्वीप में पाए जाएंगे। ढाई द्वीप में जो जहां पर मुनि महाराज हैं वे वहीं पर रहेंगे। अतः स्वस्थान का क्या हो जाएगा? लोक का असंख्यात्मा भाग ही हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य लोक का असंख्यात्मा भाग ही है। तो कितने क्षेत्र में पाए जाएंगे ऐसे जीव? जो 6ठे से 14वें गुण स्थान तक के, तो लोक के असंख्यात्म भाग क्षेत्र में पाए जाएंगे। प्रत्येक गुण स्थान में जीवों की अवगाहना जघन्य से 3.5 रत्नी प्रमाण और उत्कृष्ट से 525 धनुष होती है। मनुष्य की सबसे छोटी अवगाहना 3.5 रत्नी और उत्कृष्ट 525। ये दोनों ही अवगाहनाएं भरत रावत क्षेत्र में ही होती है, विदेह में नहीं। विदेह में तो 500 धनुष की ही अवगाहना होती है। ऐसा अविनाभावी संबंध जानना, विशेष कथन होने से, देखिए डार्क से दिया गया है। ऐसे ऐसे सिद्धांत हम लोगों को, मैं सुबह की क्लास में भी ये बात कही थी, हम लोगों को याद हो जाना चाहिए। डार्क देकर के महाराज बता रहे हैं, महाराज कहना चाह रहे हैं कि आप इसको याद रख लीजिए। विधेय राशि सबसे अधिक है, इसलिए इसी राशि का क्षेत्र निकालने के लिए एक जीव की अवगाहना का गुणकार निकालते हैं। ये हम लोगों ने पिछली बार छोड़ दिया था, क्योंकि हमारे कुछ तो इसमें मैथमेटिक्स के हिसाब से मैं जो पढ़ी हूँ उस हिसाब से मुझे बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक भी लगी थी। महाराज जी से मैं तो सोची थी कि जाऊंगी, आगरा जाऊंगी, महाराज जी के पास ले जाके और ये मैथमेटिक्स थोड़ा देख महाराज जी से पूछ करके ठीक करके आके फिर आप लोग को समझाऊंगी, लेकिन जाना नहीं हुआ मेरा। पूरा सोच के ही आई थी कि बेंगलोर से दिल्ली आई तो महाराज के पास तो जाऊंगी और इस ग्रंथ को लेके ही जाऊंगी। और मुझे उम्मीद भी थी कि महाराज जी जरूर मेरे को समय देंगे, क्योंकि महाराज जी के पास कई लोगों से खबर चली गई कि मैं पढ़ा रही हूँ, तो थोड़ा तो महाराज जी देते ही समय, लेकिन जाना ही नहीं हुआ। तो ये हम लोग पेज को छोड़ देंगे। यहाँ केवल इसका ये कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। इस आहारक समुद्घात के लिए, इसी में है पेज नंबर 56 में, आहारक समुद्घात के लिए शरीर का उच्छेद एक रत्नी, वो एक ही रत्नी का होता है, एक हाथ का ही होता है। रत्नी मतलब हाथ। विस्कंभ 1/10 हाथ, जो कि पीछे बताया गया था ना कि मनुष्य का विस्कंभ निकालने के लिए 10 से भाग देना है। किसमें? उच्छेद में। उच्छेद कितनी है? एक रत्नी। विस्कंभ निकालने के लिए 1/10 हाथ। विशेष बात यह है कि आहारक शरीर दिव्य होने के कारण यहाँ विस्कंभ निकालने के लिए उत्च्छेद में 10 का भाग देंगे, 9 का नहीं। पाई आर स्क्वायर एस से संख्यात घनांगुलों का गुणकार आता है, उसे प्रमथ संयुक्त राशि से गुणा कर देने पर जो क्षेत्र आता है वह 4 लोक की अपेक्षा, 4 लोक याद है क्या? हाँ हाँ, एक सर्वलोक, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक, ये 4 लोक हो गए। हाँ, 4 लोक की अपेक्षा लोक का संख्यात्मा भाग तथा मानुष क्षेत्र की अपेक्षा संख्यात्मी भाग प्रमाण आता है। लोक को तो असंख्यात से भाग देंगे उतना, अथवा आप मनुष्य क्षेत्र को असंख्यात से भाग दीजिए, उतना क्षेत्र आहारक शरीर का, आहारक शरीरधारी मुनियों का बनेगा। वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात के अपने अपने योग्य गुणकार 9 से गुणा करके क्षेत्र लाएं। नारनांतिक समुद्घात के लिए इक्वेशन में 3 में जो अवगाहना प्रत्रांगुलों में आई है उसे संयत राशि 8, 9, 9, 9, 9, 9, 7 का गुणा करने पर संख्यात प्रत्रांगुल आते हैं। चूंकि मारणांतिक समुद्घात का क्षेत्र मध्य लोक से सर्वार्थ सिद्धि तक है, मध्य लोक से सर्वार्थ सिद्धि तक लिखा, ऐसा क्यों? अधोलोक से क्यों नहीं लिखा? वहां से वहां ऊपर तक जा सकते हैं सर्वार्थ सिद्धि तक, और यहाँ मध्य लोक से चलते हैं, इसलिए उतना बताएं। चूंकि नहीं नारकी मनुष्य मारणांतिक समुद्घात में
आएगा आगे, आप लोग भूल रहे हैं। 12 राजू 14 राजू सारा निकाला हुआ है अष्टपद में, आगे आएगा तब देखेंगे हम लोग। यहाँ पर इसलिए नहीं कि किसकी बात चल रही है, संयत राशि की बात चल रही है, और संयत राशि मनुष्य लोक से सर्वार्थ सिद्धि तक ही पाई जाएगी, मतलब मारणांतिक समुद्घात में ना, इसलिए यहाँ पर ये दिया गया है। बात हम लोग किसकी, हम लोग हमको हमेशा ही जो पद है उस पर भी ध्यान देना है, गुण स्थान पर भी ध्यान देना है, जो पररूपणा है उसका भी ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमको क्या ध्यान देना है, संयत राशि की बात चल रही है। असंयत राशि अधोलोक में, खास करके संयत राशि कौन सी, 5वां गुण स्थान वर्ती की, आहारक शरीर की चल रही, 6ठे गुण स्थान की चल रही है, वो नरक में नहीं पाया जाता। वैसे नारकी तो ऊपर करते भी नहीं है समुद्घात, तो वो इसलिए संयत राशि होने से मध्य लोक से सर्वार्थ सिद्धि तक है, जो कि कुछ कम 7 राजू है। अतः संख्यात प्रतरंगुलों को 7 राजू से गुणित कर देने पर लब्ध क्षेत्र मानुष लोक से संख्यात गुना आता है, और त्रियक लोक की अपेक्षा लोक का संख्यात्मा भाग। तेजस समुद्घात के लिए गुणकार 9 योजन विस्कम का गुना 12 योजन आयाम गुना सूच्यांगुल के संख्यात्मक भाग प्रमाण बाहुल्य 108 गुना 4 गुना डैश डैश अंगुल बाहुल्य। अप्रमत्त जीव के स्वस्थान विहारवत स्वस्थान मारणांतिक समुद्घात ये 3 पद ही होते हैं। अप्रमत्त जीव के, तो अप्रमत्त जीव के वेदना और कसाय समुद्घात तो होगा नहीं, वेदना कसाय समुद्घात होने के लिए तो 6ठा गुण स्थान में आना पड़ेगा, इसलिए अप्रमत्त जीव यानी 7वें गुण स्थान में ये 3 पद ही होते हैं। इनमें से मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा क्षेत्र तो प्रमथ संयत की तरह आएगा, और शेष 2 पदों की अपेक्षा 4 लोक का असंख्यात्मा भाग मनुष्य क्षेत्र का संख्यात्मा भाग क्षेत्र आता है, यह भी प्रमथ संयत की तरह ही आएगा, क्योंकि ये तो केवल मनुष्य की ही बात है, उनमें ही ये गुण स्थान पाया जाएगा, इसलिए लोक का 4 लोक का संख्यात्मा भाग मनुष्य क्षेत्र का संख्यात्मा भाग, क्योंकि पूरे मनुष्य क्षेत्र में ये 3 गुण स्थान नहीं पाए जाते हैं, केवल जहां मनुष्य है वहां ही पाए जाते हैं। चारों उपशमकों में मात्र स्वस्थान और मारणांतिक ये 2 पद ही होते हैं। चारों छपकों में मात्र स्वस्थान एक ही पद होता है। इन सब का क्षेत्र प्रमथ संयतों के समान जानना, क्योंकि इनमें वेदना कसाय समुद्घात तो होगा नहीं, और स्वस्थान हो जाएगा, मारणांतिक भी हो जाएगा। चारों छपकों में मारणांतिक भी नहीं होगा, क्योंकि छपक का मारणांतिक समुद्घात नहीं होता है, वो तो मोक्ष ही जाते हैं। 11वें गुण स्थानवर्ती जीव भी मरण को प्राप्त हो रहा है तो मारणांतिक समुद्घात करता है। इन सबका क्षेत्र प्रमथ संयतों के समान जानना, यानी मनुष्य के हिसाब से ही होगा। सहयोग केवली नाम लोकस्य संख्या भागो संख्या भागा सर्वलोको वा। सहयोग केवली का क्षेत्र लोक का असंख्यात्मा भाग, लोक का असंख्यात बहुभाग तथा सर्वलोक प्रमाण है। हम सबको पता है प्रतर दंड और कपाट में असंख्यात्मा भाग, प्रतर में लोक का असंख्यात बहुभाग, और लोक पूरण में सर्वलोक क्षेत्र बन जाता है सहयोग केवली का। स्वस्थान और विहारवत स्वस्थान की अपेक्षा प्रमथ संयतों के समान क्षेत्र जानना। दंड समुद्घात में क्षेत्र 4 लोकों की अपेक्षा लोक का असंख्यात्मा भाग तथा मनुष्य लोक की अपेक्षा असंख्यात गुना क्षेत्र होता है। मनुष्य लोक से तो जब दंड समुद्घात करते हैं तो पूरा ऊपर से नीचे तक लंबे फैलते हैं, तो मनुष्य लोक की अपेक्षा तो संख्यात गुना हो गया, और चारों लोकों की अपेक्षा असंख्यात्मा भाग हो गया। कपाट समुद्घात केवली का क्षेत्र लाने के लिए जगत प्रमाण क्षेत्र लाते हैं। चूंकि यहाँ 500 धनुष की अवगाहना का प्रमाणांगुल 96 है, फिर भी श्री धवला में 108 प्रमाणांगुल लेकर चले हैं, इसका कारण ज्ञात नहीं है। महाराज जी भी यहाँ पर ज्ञात नहीं है करके ये कर दिए हैं, तो हम तो समझेंगे कहाँ से। तो ये 108 वाला ही मेरे भी अटक रहा कि 108 क्यों हो गया, इसको हम लोग छोड़ रहे हैं। समय भी हो गया क्या? हम लोग पेज नंबर 48 में आते हैं।
नीचे जो लिखा हुआ, इन आए हुए कपाटगत क्षेत्रों का त्रैराशिक क्रम से सामान्य लोक आदि 3 लोगों के प्रमाण रूप करने से प्रत्येक लोक का असंख्यात्मा भाग, त्रियक लोक का संख्यात्मा भाग, अढ़ाई दीप से संख्यात गुना आता है। कपाट आदि क्षेत्रों में ऐसा कह रहे हैं त्रैराशिक करने से। प्रतर समुद्घात में क्षेत्र लोक का असंख्यात बहुभाग प्रमाण है, जो कि लोक के नंबर क्या आ गया, कौन सा पेज में आ गया? हाँ बाबू जी, कौन से पेज में आ गए? बाबू जी ये मैथमेटिक्स छोड़ दिए हैं, पेज नंबर 58 में नीचे जो लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स के बाद जो लिखा हुआ है, इन आए हुए कपाटगत क्षेत्रों को त्रैराशिक क्रम से सामान्य लोक आदि 3 लोकों के प्रमाण रूप से करने पर प्रत्येक लोक का असंख्यात्मा भाग, त्रियक लोक का संख्यात्मा भाग प्रमाण और अढ़ाई दीप से संख्यात गुना आता है। इसमें कपाट आदि क्षेत्रों में कितना क्षेत्र घिरेगा तो ये यहाँ पर बताया गया है। प्रतर समुद्घात में क्षेत्र लोक का असंख्यात बहुभाग प्रमाण है, जो कि लोक के असंख्यात में भाग प्रमाण वात वलय से रुके हुए क्षेत्र को छोड़कर लोक का शेष बहुभाग प्रमाण है। हम सभी जानते हैं कि प्रतर में वात वलय में नहीं जाते, बाकी सभी जगह आत्म प्रदेश फैल जाते हैं। अब लोक के चारों ओर घिरे हुए वात वलयों के उस क्षेत्र को लाते हैं जिसमें प्रतर समुद्घात में केवली के आत्म प्रदेश नहीं फैलते हैं। लोक के तल भाग में 60,000 बाह्य को लिए तीनों वात वलय हम लोग को सबको पता है। सबसे नीचे 20,000 तीन वात वलय हैं 60,000 के। अतः तल भाग का क्षेत्रफल 7 राजू लंबा, 7 राजू चौड़ा और 60,000 योजन बाहुल्य, इतना हो गया। नीचे का जो 60,000 योजन ये है वात वलय है उसका हुआ इतना। ये तो इतना कह रहे हैं 60,000 योजन गुना 49 राजू बराबर 60,000 योजन जगत प्रतर। इन्होंने 49 राजू को जगत प्रतर कर दिया, क्योंकि हम सभी जानते हैं 7 राजू जगत श्रेणी को श्रेणी से गुना करते हैं तो जगत प्रतर हो जाता है। 7 राजू बराबर जगत श्रेणी गुना जगत श्रेणी इज इक्वल टू जगत प्रतर होता है। तो 7 राजू जगत श्रेणी 7 राजू जगत श्रेणी दोनों को मल्टीप्लाई करे तो वो जगत प्रतर हो गया। यानी जगत प्रतर लिखना का मतलब हो गया 49 राजू। जगत प्रतर से हमको क्या समझना है, 49 राजू। 49 राजू को क्या कहा जा सकता है, जगत प्रतर। अगर जगत प्रतर कोई बोलता है कि इतनी चीज जगत प्रतर में है तो हमको वहां भाव भाषणा हो जानी चाहिए कि 49 राजू में है। इसका अर्थ यह है कि 60,000 योजनों के जितने प्रदेश होंगे उतने जगत प्रतर प्रमाण क्षेत्र वात वलयों का रुद्ध क्षेत्र है। कि 60,000 योजन में जितने 60,000 योजन जो क्षेत्र है उसमें जितने भी आकाश के प्रदेश हैं तो कितने होंगे, जितने जगत प्रतर का प्रमाण है। जैसे हम लोगों ने मोती की माला से समझा था तो वही चीज यहाँ पर है। ऐसे भी मोती की माला, ऐसे भी मोती की माला, तो दोनों तरफ की मोती की माला को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जगत प्रतर हो जाता है। लंबाई और चौड़ाई जिसको हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में, लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करने से जगत प्रतर होता है। तो और वो है कितना, तो 20,000 योजन चौड़ा है, 20,000 60,000 योजन है। उस 60,000 योजन में जितने प्रदेश हुए उसको जगत प्रतर से मल्टीप्लाई कर देने से उतना क्षेत्र वात वलय का हो जाएगा। दीदी बाहुल्य को क्या समझेंगे? बाहुल्य बाहुल्य मतलब विस्तार जी, उसका विस्तार कितना हुआ, 20,000 योजन लेके 60,000 योजन विस्तार हो गया। किसका, तीनों वात वलय का। रहने देते, ये मैथमेटिक्स तो नहीं लेंगे आगे। कल का हम आप लोग मैसेज देखते रहिएगा, है ना। मैसेज देखने से क्लास अटेंड कर पाएंगे। समय हो गया है, आगे कर लेंगे। तदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी
सरस्वती केवल बोध लब्धि, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तु धामे, त्वं वन्द्यमानस ममास्तु देवी। यावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालो, सोवानी मस्तक चलो सदा दे तुम दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहे, जो तेरा शरणागत है सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो ग्रंथ, दया धर्म पाल सदा यही मोक्ष का पंथ। दासंग जिनवानी माता की जय। नोवा नमो।